था उस समय के रेगुलर लिंक में ही जाना है। हाँ, हम लोग जब समाप्त करते हैं ना तो बोलते हैं कहाँ जाना है, एक दूसरे को याद दिलाने के लिए। शारदा माता जी का मैसेज आया ना, उनकी हाँ इलेक्ट्रिसिटी फेल्यूर है तो वो नहीं आ सकती। कृपा जी शायद लेट जुड़ पाएगी। नहीं, आ गए हैं अब तो। अच्छा, वेदा जी आ गए। हम्म, चलिए, हम अधिकरण अभी आपके चल ही रहा है, देखते हैं। तो आधारो अधिकरणम, तो बहुत चल रहा है ये सही। हमारे सूत्र याद करने की स्पीड क्या है, चलिए आज उसको देखते हैं। अब हमें कितने सूत्र याद हो गए हैं जी? करने का प्रयास तो किया ही है। चलिए, देखिए, हम अपने आप में कॉन्फिडेंस लाते हैं। हाँ हाँ। आप देखिए 42 नंबर सूत्र जो है उसको देखिए। साधक साधक तमम साधक करणम। तमम करणम। अभी हमें केवल करण संज्ञा के 3 सूत्र याद करने, ठीक है। तो करण संज्ञा का मूल सूत्र क्या है बाय डिफॉल्ट? कर्तृकरणयोः तृतीया। करण करण संज्ञा, सॉरी, करण साधक हाँ। तमम संज्ञा। करण अरे ना। साधक नहीं, साधक तमम तो करण साधक संज्ञा तमम, का साधक तमम। साधक तमम करणम। साधक तमम करण। फिर दिवह कर्म च का क्या मतलब हो गया? दिवादिगण का दिव धातु का कर्म संज्ञा होती है। का कर्म संज्ञा होती है। नहीं, दिवादिगण जब यूज होता है, अरे हम्म, दिव धातु। तो हाँ, कर्म च है ना, इसके लिए करण और कर्म नहीं, नहीं हुआ। तो इसका मतलब हो गया दिव धातु के कर, दिव धातु दिव धातु का जो साधक तमम कारक होता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। साधक हम्म। तमम करणम है ना, तो हाँ, साधक करण। तमम। अब करण करण की जगह तो कर्म आ गया, तो उसकी कर्म संज्ञा च कह दिया ना, तो कर्म संज्ञा भी हो जाती है। हम्म। कर्म संज्ञा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई, क्या डिफरेंस आ जाएगा? कर्मणि द्वितीय होती। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, नारायण द्वितीय जी से। द्वितीय और तृतीय दोनों विभक्ति आ जाएंगी। हाँ, जैसे अक्षय अक्षय दिव्यति, अक्षान दिव्यति। बहुत बढ़िया। अगला सूत्र हो गया परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्याम। तो इसका मतलब परिक्रयण, परिक्रयण का मतलब क्या हुआ जी? परचेज करना, क्रय करना। पर, नहीं, थोड़ा अंतर है। वो परिक्रयण। एम्प्लॉइंग ऑन द परि बेसिस ऑफ वेजेस ना, उसको वेतन देके, वेजेस के ऊपर रखा जाता है, हाँ, वेतन देके। किसी की सर्विस हायर करना, ये हाँ परिक्रयण है। जी। हायरिंग द सर्विस इज द परिक्रयण, ठीक है जी। तो वो बात हो गई। उसमें क्या कह दिया, जब परिक्रयण हो तो क्या कह दिया, संप्रदान मन्यतरस्याम, मतलब जी संप्रदानम अन्यतरस्याम। तो उसकी संप्रदान संज्ञा भी हो जाती है, और कैसे होती है, विकल्पेन कहा, है ना। हम्म। तो क्या हाँ, हो जाएगा, इसका फल क्या होगा? करण संज्ञा भी होगा, हम्म संप्रदान संज्ञा होगा, करण संज्ञा भी होगा। हम्म, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा? तृतीय और चतुर्थी विकल्प, तृतीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति। तो अब करण संज्ञा करने वाले 3 सूत्र एक साथ हम बोल सकते हैं ना? हाँ। जी। क्या क्या हुए, कैसे याद सा- रखेंगे? डिफॉल्ट, साधक साधक तमम करणम, डिफॉल्ट। दिवह दिवह कर्म च हम्म और परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्याम। हम्म, ये 3 सूत्र। चलिए, अब इसके बाद करण कारक के बाद कौन बैठा है? अधिकरण, आधारोधिकरणम। एक ही सूत्र आया है,
यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, ये जो आधार है ना, ये कल जो अपना डिस्कस हुआ था परंपरा, वो याद रखना। ये आधार किसके द्वारा जुड़ेगा? तो या तो कर्ता के द्वारा जुड़ेगा या कर्म के द्वारा जुड़ेगा, ये बात ध्यान रखनी। क्योंकि एक बात ही ध्यान रखने की है इसमें, ये जो कारक है वो कारक सीधा क्रिया से जब जुड़ता है, क्रिया का सीधा संबंध जब होता है तो ही कारक होता है। यहाँ पर जो अधिकरण में होता है तब क्या हो जाता है, अधिकरण में एक प्रॉब्लम आ जाती है। अधिकरण वो तब ही होगा जब ये आधार क्या होगा, कर्ता के द्वारा क्रिया से संबद्ध होगा या कर्म के कर्म द्वारा क्रिया से संबद्ध, ये हमें ध्यान रखना है। ऐसे को कहते हैं परंपराया, ठीक है ना, परंपराया। और आधार में और क्या बातें याद रखने की थी? ये जब आधार कहते हैं तो कितनी तरह का आधार हमने देखा? 3 प्रकार का आधार। कौन कौन सा? 3 देखा। औपश्लेषिक, औपश्लेषिक, TV's Quebec Bureau Chief Geneviève Beauchemin on the अभिव्यापक, अभिव्यापक, वैश्विक। वैषयिक। अब वैषयिक, यहाँ पर संबंध भी डिस्कस हुआ था क्या? जी जी, हाँ समवाय संबंध, संयोग संबंध। ठीक है, ये फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन भी हुए थे, जी हाँ, वो सब हमें याद होनी चाहिए। तो अभी हमने 2 कारक याद किए हैं और 4 सूत्र याद किए। साधक तमम करणम, करण को याद रखने हैं तो 3 विभाग। देखिए कर्म को भी याद रखना है तो 3 विभाग थे, और करण को भी याद रखना है तो 3 विभाग। कर्म में 3 विभाग में 8 सूत्र हैं और करण में 3 विभाग में 3 सूत्र। क्या क्या हो गया? बहुत सरल है। साधक तमम करणम दिवह कर्म च परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्य। तो सीधा सीधा करण मुट्ठी में होना चाहिए। साधक तमम करणम मतलब क्रिया के संपादन में कर्ता जो सर्वाधिक सहायक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। दिवह धातु का जो साधकतम होता है उसकी करण के साथ कर्म संज्ञा होती है, तो यहाँ तृतीया द्वितीया विकल्प से हो जाती है। और क्री धातु से जो शब्द बना है परिक्रयण, वो उसका अर्थ क्या होता है, जब सर्विस हायर की जाती है, किसी को वेतन देकर नौकरी पर रखा जाता है। ऐसे में जब हम उसके साधक तमम के अर्थ में बात करते हैं तो वहां क्या हो जाता है, तो वह विकल्प से संप्रदान हो जाता है और मुख्यतया करण है। तो तृतीया चतुर्थी और आधारो अधिकरणम में जो अधिकरण संज्ञा होती है, तो करण संज्ञा का फल होता है कर्तृकर्णयोस तृतीया और अधिकरण संज्ञा का फल क्या हो जाता है, सप्तम। अब हमें ये याद है अधिसिंगस्थासाम कर्म, ये तो बोल लेंगे आप। अधिसिंगस्थासाम कर्म अभिनिविशश्च उपानवद्यांग वसः, इनमें क्या होता है, कर्म अलग से पड़ा। तो अधिसिंगस्थासाम कर्म, ये क्या कहता है जी अपने को? आधार बताइए। कर्म के बारे में बताते हैं। तो ऊपर से आधार आ गया, तो कौन कौन सी धातु ली है जी इसमें? सिंगस्था, अधिपूर्वक शीस्था और आस। हाँ, अधिपूर्वक सिंह, सिंह स्था और आस धातु ले ली। तो उसमें क्या हो गया बताइए? उसकी कर्म संज्ञा हो गई। कर्म संज्ञा होने से उसमें क्या फल प्राप्त हो गया? द्वितीय विभक्ति। द्वितीया विभक्ति। तो हमें ये याद हो गया। तो इस यूं अगर मैं इसको जल्दी से देखूं तो अब आपको 42 से लेकर 55 तक सूत्र याद हैं। 42 से लेकर 55 तक आप सबको याद है। एक बार देखते हैं हमें याद है क्या, चेक कीजिए। तो अभी किताब मत देखिए, हम क्या करते हैं, करण संज्ञा करेंगे। तो क्या हो गया, साधक तमम करणम दिवह कर्म च परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्य। उसके बाद अधिकरण आधारो अधिकरणम, फिर कर्म संज्ञा करेंगे तो 3 आ गए। 3 कौन कौन से आ गए जी? अधिसिंगस्थासाम कर्म, अभिनिविशस्य, हाँ उपानवद्यांग उपानवद्यांग वसः। हाँ, फिर दूसरा विभाग क्या आएगा?
कर्म जल्दी जल्दी। कर्तुरीप्सिततमं कर्म कर्तुरीप्सिततमं तथा कर्म युक्तं चानीप्सितं तथायुक्तं चानीप्सितं अकथितं अकथित। कथितं च फिर दो गतिबुद्धि दो प्रत्यवसानार्था। हाँ। गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ कर्म कर्म शब्द कर्म गति कर्म बुद्धि का प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म कर्मकाणामणि कर्म कर्तासनो। और अगला आगे क्रतुरन्यतरस्य। अब कर्ता के दो सूत्र बोल दीजिए। स्वतंत्रः कर्ता कर्ता तत्प्रयोजको हेतुश्च। तत्प्रयोजको हेतुश्च। हाँ, अब चलिए, अब ऊपर के क्रम से चलते हैं जो हमें याद है। कार के, अब इसको कहाँ लाके जोड़ना है? साधक तमम करणम तक जोड़ना है आज ही अपने को। कार के तो अपने को याद है ना, जी अधिकार है। जी फिर जी पहला कारक कौन सा डिस्कस किया है? अपादान। उसका सूत्र क्या है? ध्रुवमपाये ध्रुवमपायपादानां वित्रार्थानां नाम भय हेतु भयहेतुः पराजेर परोजेरसोढः वारणार्थानां वारणार्थानाम् ईप्सितः ईप्सितं अब रुकिए, अंतर्द्वौ। अब रुकिए एक मिनट। अब अपन क्या करते हैं, इसके भी स्टेशन बनाते हैं। पहला सूत्र है ध्रुवम पाए पादानम, फिर एक बीच में सूत्र बैठा है वारणार्थानाम ईप्सितः। ये इम्पोर्टेंट सूत्र था, क्योंकि जब वारणार्थानाम ईप्सित करते हैं तो इसकी डीलिंग किसके साथ है? कर्तुरी ईप्सित तमम कर्म के साथ, है ना। तो वो तमप ग्रहण की बात, तो अपने को दो सूत्र तो याद है। वो सूत्र स्पष्ट कैसे याद हो गए कि अपने को याद हो गया ध्रुवम पाए पादानम और वारणाथानाम ईप्सित। इनको जोड़ने वाले कौन दो सूत्र हैं? इनको जोड़ने वाले दो सूत्र वीत्रार्थानाम भय हेतु पराजेरसो। वीत्रार्थानाम भय हेतु क्या कहता है? भय का जो हेतु है, भय जिससे भय लगता है उसकी क्या संज्ञा होती है? अपादान। अपादन संज्ञा। और पराजेर असोढ़ मतलब असहनीय, पराजेर जी असह्य। पर हाँ, उपसर्ग जी धातु और असहनीय। हाँ, तो असहनीय हो जाए, पराजय कैसी हो? असहनीय हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो वो पराजेर सोढ़। तो उसमें क्या हो जाता है? तो अपादान ऐसी किसकी होती है अपादान संज्ञा? जो असहनीय है वो जिससे देवदत्त अध्ययनात् पराजयते। हाँ, वाह जी वाह। तो जिससे पराजित होता है ना, उसका क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा। अपादान। इसमें अपादान संज्ञा हो जाएगी। हाँ, तो अब अपने को चार सूत्र याद हो गए, याद रखने अपने। तो कारके ध्रुवम पाए पादानाम वारणार्थानाम ईप्सित, और दोनों को जोड़ने वाला वीत्रार्थानाम भय हेतु पराजेरस। ठीक है जी। अब आगे आ जाइए। तो अंतिम सूत्र है भुवः प्रभवः। भुवः प्रभवः। और अगला बहुत वैसे सीधा ले लेते तो एक सरल सूत्र है अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति। अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति, जिससे छुपने का प्रयास किया जाता है ना। जिससे जो मुझको नहीं देख ले, ऐसा होता है। तो आप जिसको नहीं दिखना चाहते हैं उसकी क्या होती है? पंचमी पंचमी अपादान संज्ञा हो जाती है। अपादान संज्ञा, करेक्ट। तो एक और बढ़ गया। तो अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति। तो कृष्ण इसको को हम माता कर पीनी लिए थे। छुपम छुपाई खेल खेलते थे ना, छोटे थे तब। तो छुपम छुपाई खेल वाला सूत्र कौन सा है कारके में? लुका छिपी। लुका छिपी अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति। तो देखिए, अपन अपादान याद कर रहे हैं। अपादान के स्टेशन क्या हुए? पहला ध्रुवम पाए पादानम, ये तो याद रखना है। कर्तुरी ईप्सित तमम कर्मम सूत्र का लिंग सूत्र हो गया वारणार्थानाम ईप्सितम। फिर क्या हुए? दो सूत्र क्या आया? भय वाली बात। तो भय वाली बात में जिससे भय, तो भीत्रार्थानाम भय हेतु। फिर क्या हुआ? पराजीर सोढ़। फिर वारणार्थानाम ईप्सितः। फिर क्या आ गया? लुका छिपी अंतर्धौ येना दर्शनम। आख्यातोपयोगी। आख्यातोपयोगी क्या हो गया? जब
कैसे शिक्षा प्राप्ति के लिए, शिक्षा पूरी तरह से सीखना है, इस दृष्टि से जब आख्यान लिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसमें जिससे लिया जाता है उसकी क्या संज्ञा जिससे होती है? अब पंचमी। उसकी अपादान संज्ञा और उसकी पंचमी। अपादान संज्ञा होती है। हाँ, पादान और ऐसे ही सुन ली कथा, ठीक है बैठे कथा सुन ली, उसमें वैसा उद्देश्य नहीं है, तो फिर होगी क्या पंचमी? नहीं। जी। नेताजी आप ध्यान देते रहिएगा, ठीक है ना, आपका पूरा पक्का है। अब ये दो सूत्र आए, जनि कर्तु प्रकृति, प्रकृति मतलब जनि क्या हो गया? जनि कर्तु प्रकृति ही। बताइए इसका क्या अर्थ हुआ? जन जन जनो धातु का जो कर्ता, हम्म मतलब पहले तो जन है कर्ता, जनी कर्तु जने है कर्ता, उसकी प्रकृति। उसको हाँ, तो क्या हो जाता है? उसकी निमित्त अपादान कारण। संज्ञा। जनि कर्तु प्रकृति। प्रकृति। तो जन धातु के कर्ता का जो हेतु है उसकी क्या हो जाती है? अपादान संज्ञा। अपादान संज्ञा। तो ब्राह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, गोमयाद वृश्चिका। तो ये सबसे सरल, गोमय से बिच्छू उत्पन्न होते हैं ना, तो वो हाँ। बात है। और भुवः प्रभवः मतलब क्या हो गया? गंगा प्रवहती, गंगा प्रवहती। हिमालयात् प्रथम प्राकट्य स्थान जो प्राकट्य की का अर्थ है। अपादान हिमालयात संज्ञा। गंगा प्रभवती। हिमवतो गंगा प्रभवती। प्रभवती। तो उसमें जिस जहां ये प्रकट होती है उसकी क्या हो जाती है? अपादान संज्ञा होती है और उसकी पंचमी। इस भुवा प्रभव में कोई खास बात थी क्या? खास बात की प्रकट मतलब वो होना। भाष्यकार महोदय जो कहते हैं कि ये अपाही है, हिमालय से अलग ही होती है, तो ध्रुवम अपाय पादान से होता ही है, ऐसे कुछ है। और बाद में उसका स्पष्टीकरण दिया है कि गंगा जैसे प्रवाह, उसका एक एक कण, मतलब प्रवाह का जो फ्लो रहता है, जल प्रवाह जहां से प्रकट होता है वो जल प्रवाह वही नहीं रहता, वो आगे बढ़ती रहता है, इसलिए वास्तव में वो हिमालय से अलग होती है। ये टाइप का स्पष्टीकरण है वहाँ। प्रभव जब कहते हैं ना, उसका अर्थ है प्रकट होना, उत्पन्न होना नहीं है। प्रभव मतलब वो जहां पहली बार प्रकट हुई, द फर्स्ट साइट। हाँ बस, तो ये बात है। चलिए, तो अपना अपादान पक्का है। तो अब अब पहले सूत्र कीजिए, संप्रदान का डिफॉल्ट फार्मूला कीजिए। तो कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम। हाँ, कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदान। तो संप्रदान, होता है। हाँ पहले संप्रदान हो गया, मतलब संप्रदान में दान के साथ प्र और सम दोनों लगा हुआ है, जी। ठीक है ना। प्र मतलब प्रकृष्ट पूर्वक दान, तो प्रकृष्ट पूर्वक दान हो गया, मतलब क्या हो गया? दान प्रकृष्ट पूर्वक कब होता है? कब होता है जी? देने के लिए। सम्यक रूप से देना, संप्रदान। बिना कोई रिटर्न्स की इच्छा से देना। और अपना सामने वाला ने स्वीकार किया और अपना छोड़ना। देखिए, प्रदान संप्रदान कहा ना, तो दान हुआ मतलब देना, प्रदान हो गया ना संप्रदान, मतलब क्या हुआ? आप किसी चीज के मालिक हैं, तो आपको उस चीज का मालिक पना है। अब आपने ऐसा दे दिया, इस मालिक पने को संस्कृत में कहते हैं स्वत्व। आपने उस वस्तु के साथ उसके स्वत्व का भी जब दान कर देते हैं, अब उसके आप मालिक नहीं रह जाते, उस दान को दान कहते हैं, है ना। अब आपने दे दिया ना किसी को दान, ऐसे वृंदावन में एक संत माता जी के मैंने दर्शन किए, उनके पिताजी ने एक मंदिर दान किया वृंदावन में बना के, बहुत सुंदर अद्भुत विशाल मंदिर। अब वो माता जी जो रहती हैं, उनको कई बार रहने का आश्रय ही नहीं होता है,
कई बार भिक्षा में भोजन मिलता ही नहीं है, प्रसाद तो नहीं ले पाती, पर वो उस मंदिर में जाके कभी भी प्रसाद नहीं लेती और आश्रय नहीं लेती। तो उनको पूछते हैं क्यों, कि अरे मेरे पिताजी ने तो ये मंदिर दान दे दिया, दान दे दिया तो अब ये उनका रहा नहीं, तो मैं जाऊंगी और गलतफहमी से वो ये समझ लेंगे कि ये तो इसकी मालकिन आई है, तो ये दान कैसा हुआ देना। ऐसे इतने कठोर नियम वाले लोग होते हैं सच्चे हृदय के। जी जी। तो वो संप्रदान है। जब आपने वस्तु के साथ उसके स्वत्व का भी दान हृदय से कर देते हैं ना, तो वो संप्रदान होता है। इसीलिए ये चौथे नंबर पर है, ये चौथे नंबर पर है। कैसे है चौथे नंबर पर, तो कर्ता प्रधानीभूत कर्ता होता है, फिर वो अपने कार्य के द्वारा क्रिया को करने वाला कर्ता। क्रिया सबसे पहले हुई तो क्रिया का अस्तित्व पता चला कर्ता के कारण, क्योंकि कर्ता ने उसको प्रकट कर दिया। अब जब प्रकट किया तो कर्ता का इस क्रिया को करने के पीछे कोई हेतु होता है, उद्देश्य होता है, वो कुछ और निमित्त से उसको करता है। वो जो उसका अधिक ईप्सिततम निमित्त होता है वो कर्म हो गया। अब देखिए, क्रिया एक हो गई, कर्ता एक हो गया, ट्राइंगल बन गया। वो कर्ता के द्वारा कर्म को चाहता है। अब कर्म को चाहता है, उसके लिए मेहनत करता है, तो कर्म उसका प्रेरक होता है, प्रयोजक होता है। अब उसमें क्या आ गया, उसका कोई हेल्प भी करने वाला होता है, वो साधक तमम हो गया। देखिए सब तमप आ रहे हैं, सब तमप। अब जब उसने इतनी मेहनत से अपने करण की सहायता से कर्म को उत्पन्न कर लिया, मतलब फल उत्पन्न कर लिया, तो अब उसका समर्पण किसको करता है, वो संप्रदान होता है। ये चौथे जगह पे बैठा है। फिर कभी इसको अपादान से जोड़ के दे, तो संप्रदान की अपनी भूमिका बन गई, संप्रदान की भूमिका बन गई। संप्रदान मतलब स्वत्व का दान होना चाहिए। आप अब उसके मालिक नहीं रह गए, दान देकर दान भी दे दे और मालिक भी रह जाए, ऐसा नहीं, उसका स्वत्व दान हो, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब आ गया रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः क्या कहता है जी, बताइए। जिसे प्रिय लगता है या जिसे अच्छा लगता है बालकः उसकी रसगोलकं संप्रदान रुच्यते। हाँ, वो माणवकाय मोदकः रोचते, तो रुच्यते। माणवक की संप्रदान संज्ञा हो गई। यहाँ ध्यान दीजिए, वो क्या कहता है, वाक्य वापस बोलिए तो। माणवकाय मोदकः रोचते, और एक ये बन जाए तो, मोदक इसमें कर्ता हो जाए तो, मोदक करता ना, तो रोचते मोदक करता, मोदकः मोदकः मह्यं रोचते। मोदक देखिए करता। अब इसमें ये डिस्कशन आप लोग देखिएगा, अभी मैं इसमें नहीं जाऊंगा। एक तो लड्डू आपको बहुत प्रिय है ना, और आपने लड्डू खरीदे और लाए और भोग लगा के प्रसाद पा लिया, है ना। तो लड्डू आपने देखे नहीं, मैंने जाह्नवी को कहा तू बाजार जा रही है तो आज मोदक लाना, गोपाल के भोग लगाएंगे। तो अभी अभी मेरे चित्त ने चला के ये रुचि प्रकट की है। अब देखिए, मैं बाजार में जा रहा था, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी घर से जाते समय कि मोदक खरीदूंगा। अचानक से एक दुकान के शोकेस में लगे हुए लड्डू की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई। उस मोदक ने मेरे हृदय में रुचि को उत्पन्न कर दिया। तो ऐसी क्रिया में मोदक करता हो जाता है ना। ये किस सूत्र में हमने पढ़ा है जी, बताइए। माणवकाय मोदकः रोचते। ये ध्यान दीजिएगा, मुझे बताइए। गृहे ईप्सितः में क्या? चलिए अभी मैं इसको आपको हिंट किया है, अपने मुझे ये कक्षा पूर्ण होने से पहले ये 8 सूत्र याद करने हैं, तो आप लोग मेरी हेल्प कीजिए। तो क्या हो गया, कर्मणा यमपि संप्रदान। अब वापस, तो अब आइए
दूसरा क्या हो गया, रुचि, जो हमारी पसंद है उसके लिए भी ये रुच्यर्थानाम प्रियमाण, जो प्रिय है, जो रुचि के अर्थ में जो प्रिय है उसकी क्या हो जाती है, प्रियमाण की क्या संज्ञा होती है, प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होती है। हाँ, तो उसमें चतुर्थी हो जाएगी। जो मुझे प्रिय है उसकी क्या हो जाएगी, चतुर्थी। चतुर्थी। नहीं नहीं, जो प्रिय हाँ, है वो तो कर्म कर्म होगा, तो उसकी द्वितीय होगी। जो मुझे प्रिय है, जिसे प्रिय है वो संप्रदान हुआ, जो प्रिय है वो तो इप्सितमम हो गया ना मेरा। तो रुचि के अर्थ में रुच्यर्थानाम प्रियमाण। फिर क्या होगा, स्लाग नुंग स्था सपाम निप्स्यमान। कौन कौन सी धातु हो गई, स्लाग नुंग स्था और सप धातु। तो इसमें क्या हो गया, निप्स्यमान। इसमें कर्ता इन इन धातुओं के द्वारा जिसको ज्ञापित करता है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। ठीक है ना। उदाहरण लीजिए, तो उदाहरण लेते हैं, गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते। गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते। गोपी स्मरात, स्मरात मतलब कौन, स्मरण के द्वारा, कृष्णाय, कृष्ण को क्या करती है, श्लाघते। श्लाघ मतलब क्या हो गया अर्थ, प्रशंसा, प्रशंसा के अर्थ में श्लाघ। तो बताइए इसमें इसमें किसकी हुई, इसमें कृष्णाय। कृष्णाय। तो ये क्या क्या चीजें ज्ञापित कर रही है, श्लाघ मतलब प्रशंसा को, श्लाघ हुंग, हुंग धातु मतलब, वो प्रशंसा करके अपनी मन की बात का बोध कृष्ण भगवान को करना चाहती है। हाँ, ये संप्रदान क्यों हुआ, वो अपने मन के भावों को इस स्तुति और प्रशंसनात्मक वाक्यों के द्वारा समर्पित कर रही है। तो ये जिसके प्रति समर्पण है उसमें संप्रदान संज्ञा ऑटोमेटिकली प्राप्ति है। परंतु ये विशिष्ट उदाहरण हमें उन्होंने मुझ जैसे मंद बुद्धि अध्येताओं के लिए दिए। तो ऐसा कहते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर, श्लाघ, हुंग धातु का क्या अर्थ होगा, हुंग ही है ना ये। हाँ, हाँ मतलब क्या होता है कि गोपी कृष्णाय हुंते, वो दूर लेके जाती है कृष्ण को, छुपाती है बाकी लोगों से, तो दूर लेके जाती है। तो उस क्रिया से अपने मन का हेतु कृष्ण भगवान को बताना चाहती है। अपनयन, अपनयन मतलब भगा के नहीं, दूर लेके जाती। चलिए, और स्था का क्या होगा, हाँ मतलब रुकती है। वो हमने किया था अनिल जी। यशोदा मैया कहती है कि वो शरारत करता है करके शिकायत लेके आती हूँ, तो क्यों आती है हमारे घर बताओ। गोपियों को कहती है तो गोपी जाने के लिए तैयार नहीं, वही रुकते हैं, क्योंकि उनके मन में तो कृष्ण के प्रति भावना थी। वो ऐसी कोई शिकायत वाली नहीं थी, वो प्यार करती थी उनको, अपना मानती थी, भक्त भक्त थे वो तो। गोपी कृष्णाय तिष्ठते, वही रहती है ऐसा। जिसके लिए रुकती है ना, तो वहां पर चतुर्थी किसमें होगी, कृष्ण की, उसको मन का, हाँ। हाँ, उसके समर्पण, आप जैसे कहे अभी, उसके प्रति समर्पण भाव। और शप धातु, शप, शप, शप धातु का क्या अर्थ हो गया, शप तो उल्हाना के अर्थ में शप धातु होती है जी। तो ये सारे सारे क्रियाओं के द्वारा आप जिसके प्रति अपना भाव समर्पित करना चाहते हैं, निप्स्यमान, निप्स्यमान, तो वो जो ज्ञापन करने, जिसके प्रति यह ज्ञापन किया जाता है वो निप्स्यमान, उसकी क्या हो जाती है, संप्रदान संज्ञा हो जाती है। ठीक है जी। तो उसमें चतुर्थी हो जाती है। इसमें अब धातु विशेष हो गई, श्लाघ, नुंग, स्था और शपाम। चलिए, तो अब अपने संप्रदान संज्ञा वाले कितने सूत्र हो गए, कर्मणायम अभिप्रेति से संप्रदानम डिफॉल्ट फार्मूला हो गया।
रुच्यर्थानाम प्रियमाण, जो मेरी रुचि का है उसमें प्रियमाण मतलब क्या हुआ था जी? जिसे प्रियमाण, प्रिय जिसे प्रिय अभी लगता है, जो प्रसन्न हाँ। फिर अब श्लाघ नुंग सा सताम धारे उत्तम अर्ण, ये उत्तम अर्ण मतलब क्या हो गया? रुंडली म्हणा. अधमर्ण और उत्तमर्ण। हाँ, तो ये क्या हो गया? लोन देने वाला जो है उत्तम अर्ण, उसकी क्या होगी? धारे उत्तमर्ण, जो रुचि होती है। देने वाला तो वहां उसकी क्या हो जाएगी? उत्तम अर्ण संप्रदान। की संप्रदान संज्ञा। संप्रदान। तो ये लोन से याद रखेंगे अपन, संप्रदान संज्ञा में जो लोन देने वाला है उसकी क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। संप्रदान। स्पृहेरीप्सितः, स्पृहेरीप्सितः, बताइए। स्पृहा। स्पृहा मतलब क्या होता है जी? स्पृह इप्सायाम ना, इच्छाया। तो ये उसमें जो इप्सित है, इप्सित वो इप्सित है तत्कारक संप्रदान स्वरूप. जैसे उदाहरण दीजिए। यहाँ पे अ, पुष्पाणि स्पृहयति। हाँ जी, दो प्रकार लिए थे हमने, पुष्पाणि स्पृहयति और पुष्पेभ्यः स्पृहयति. तो पुष्पेभ्यः में इप्सित कारक है, पुष्प है, तो इप्सित 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 मात्र जो इप्सित है वो पुष्प है, तो उसकी संप्रदान. और पुष्पाणि में क्या स्पृहा बोले? का इप्सिततमम है, पुष्पाणि में इप्सिततमम हो गया, पुष्पाणि स्पृहयति में इप्सिततमम हो गया, पुष्पेभ्य में इप्सित हो गया. सिर्फ सही है ना? या इच्छा गलत? मात्र। ठीक है जी। तो अभी स्पृहेरी, स्पृहा मतलब इच्छा, इच्छा ही हुई ना? ये स्पृहा। स्पृहा माने होगा ना? चाहना। हाँ, विश ना, टू विश. हाँ, इच्छा इच्छा ही हुआ। इच्छा ही है ना. चंदन जी कुछ कह रहे थे क्या? स्पृहेरिप्सित, इसमें पुष्पाय स्पृहयति बालिका, ऐसा चतुर्थी होगा ना? पुष्पाय स्पृहयति, जो ईप्सित है, क्या कहते हैं इसमें दो बातें होंगी। तो स्पृह ईप्सायाम है धातु, तो उसमें क्या कहा? जो स्पृह धातु जब इच्छा मात्रवाची होता है तब ईप्सित की स्पृहेरीप्सितः से संप्रदान संज्ञा होती है। जो ईप्सित तम है उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? द्वितीय. इप्सिततम तो कर्म इप्सिततम हो. कर्म। वो तो कर्म हो जाएगा। इप्सिततमम कर्म हो जाएगा। तो जो ईप्सित तम है उसका तो क्या हो जाएगी? कर्म। कर्म। तो वो जो आप बना रहे हैं पुष्पाणि स्पृहयति, तो वहां पर क्या पुष्पाणि कह दिया? पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, वहां वो पता चल जाएगा कि वो पुष्पों की इच्छा कर रहा है। परंतु यदि यही प्रयोग चतुर्थी में आ गया तो क्या होगा जी? पुष्पाय स्पृहयति, पुष्पेभ्यो वने पुष्पाय वा स्पृहयति। पुष्पेभ्य, प्लूरल होगा तो पुष्पेभ्य या तो पुष्पाय. हाँ, तो वहां अपने को चतुर्थी प्रयोग से क्या पता चल जाएगा? ये केवल ईप्सित मात्र है, ईप्सित तम नहीं है। वन गमन तो हुआ था, वन गमन तो हुआ था कि मैं एकांत का अनुभव कर पाऊं। दूर से महादेव का मंदिर दिख गया तो पुष्प थे, तो पुष्प लेके जाके चढ़ा भी दिए, है ना? तो उसमें ईप्सित तम तो है एकांत गमनम। पुष्प मिल गए तो ईप्सित हो गए जी, वो भी इच्छा हो गई कि महादेव की चढ़ा। तो अपराजिता लगी हुई थी किसी पेड़ के सहारे सारे, अपराजिता के नील पुष्प लिए और महादेव को चढ़ा दिए जी, वो ईप्सित है केवल। तो चतुर्थी और द्वितीया का भेद बताया ईप्सित। तो ईप्सित कितनी जगह आ गया जी? अपादान में भी तो ईप्सित आया था। तो हम क्या करते हैं, एक सूत्र बनाते हैं, 3 जगह पर ईप्सित हमारे मिड टर्म को फाइनल करेगा। कर्म कारक जब हम करेंगे तो क्या हो गया? पहला कौन सा आया? अधिसिंगस्थासाम कर्म, और मिड पॉइंट आएगा कर्तुरी ईप्सित तमम कर्म।
अपादान संज्ञा करेंगे तो ध्रुवम पाए पादानाम और वारणार्थानाम वारणार्थानाम ईप्सिता, ईप्सितः। और संप्रदान संज्ञा करेंगे तो कर्मणा यम विप्रीति से संप्रदानम और स्पृहेरीप्सिता। ये 6 सूत्र तो अपने को याद होने ही चाहिए थी। तो 6 सूत्र याद होने से क्या हो जाएगा, एक ईप्सित हमें बहुत सारी चीजें याद करा देगा। ये ईप्सित के कारण कितनी जगह चले गए अपन। कर्तुरी ईप्सित तमम कर्म तमप लगा वहां पर, तो तमप लगने के कारण सभी जो इच्छित है ईप्सित है उनकी कर्म संज्ञा नहीं होती। ईप्सितों में से जो ईप्सितम है उसकी कर्म संज्ञा। कौन सा उदाहरण लिया था, वारणार्थानाम ईप्सित, नहीं तो क्या होता, दोनों की कर्म संज्ञा, नहीं तो एक की क्या हो गई, अपादान हो गई। और स्पृह ईप्सित, जब स्पृह धातु से बताएंगे तो ईप्सित की क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा। अब अपने को पता चल गया, इसके बीच में फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो कर्मणा यम विप्रेति से संप्रदानम और स्पृहेरीप्सित के बीच में कौन कौन से सूत्र आ गए, बहुत सरल है। रुचि, रुचि मोदक रोचन मतलब रुच्यर्थानाम प्रियमाणम। फिर 4 धातु लाग नुंग सा सपांग गिप्स्यमान, और लॉनिंग हो गया, लॉनिंग मतलब धारे रुत्तम अर्ण। तो अगमर्ण को क्या कहेंगे जी, अगमर्ण के लिए भी तो एक सूत्र आया था, आगे आएगा, आगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी क्या आ गया, अब देखिए, अब क्रुद्ध, क्रुद्ध के कारण धातु आ रही है। तो क्रुद्ध द्रुहेश या सूर्यार्थानाम यम प्रतीकोप, है ना, क्या मतलब हो गया इसका, बताइए तो। क्रुद्ध, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूय, इन सब धातुओं में का जो अर्थ है वो प्रकट होता है तो पहले मन सिमट जाता है। मन किसी के प्रति कुपित होता है, उस कोप को प्रकट करने के ये 4 भाव हैं। तो वो जिससे कुपित होता है, यम प्रतिकोपः, तो ये जिससे कोप होता है, जिसके प्रति कोप है, उसका क्या संज्ञा होती है, चतुर्थ आप संप्रदान संज्ञा। हाँ, तो ये 2 सूत्र साथ में याद करने हैं। 2 सूत्र क्या कहते हैं, वापस देखते हैं। क्रुद्ध, क्रुद्ध मतलब क्रोध, द्रोह मतलब द्रोह, ठीक है जी। फिर क्या हो गया, ईर्ष्य, ईर्ष्य मतलब ईर्ष्या, कंपैरिजन के कारण होते हैं। और असूय मतलब क्या हो गया जी, असूय, असूया करना, मत्सर करना ना। ठीक है जी। तो ये 4 धातु, ये कोप वाली धातु, तो कोप से याद रखना पड़ेगा। अगला सूत्र क्या आया, देखिए तो, क्रुद्ध द्रुहो रूप सृष्टयो कर्म। क्या अर्थ हुआ जी, क्रुद्ध द्रुहो रूप सृष्टयो कर्म का मतलब, तो क्रुद्ध और द्रुह धातुओं के प्रयोग में तो क्या हो गया, तो सोप सर्ग का है, सोप सर्ग कैसे पता चला जी, ये उपसृष्टयो होता है ना, क्रुधदोहो क्रुधद्रुहो उपसृष्टयो, हाँ, तो उपसर्ग संबंध है। उपसर्ग सहित जो क्रुद्ध और द्रुह धातु है उसमें यदि उपसर्ग लग गया तो क्या हो जाएगी, इसकी कर्म संज्ञा हो कर्म संज्ञा हो जाएगी। है ना। तो ये तो इसी का एक अपवाद सूत्र है। तो सूत्र तो एक ही है, क्रुद्ध द्रुहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोप। चलिए अब बाकी के 2 करते हैं। राधिक्ष्योर यस्य विप्रश्न क्या कहता है जी, राध और इक्ष धातु के धातु, जिसके विषय में प्रश्न किए जाते हैं, तो उदाहरण लिया था हमने, गर्गः कृष्णाय राध्यति व इक्षते, तो कृष्ण के बारे में शुभ शुभ फलम का पूछताछ करते हैं। तो जिसके बारे में भी प्रश्न किए जाते हैं, जिसके विषय में किए जाते हैं, उसकी संप्रदान से। अगला सूत्र लीजिए तो, प्रत्यांभ्याम स्रुवः पूर्वस्य कर्ता। तो प्रत्यांभ्याम स्रुवः पूर्वस्य कर्ता क्यों कहा दिया, तो प्रति आएगा और आंग आएगा 2। तो प्रति और आंग उपसर्ग पूर्वक कौन सी धातु लिए थी,
श्रु 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 धातु। श्रु धातु, उसमें पूर्वस्य कर्ता का मतलब क्या हो गया? पूर्वस्य कर्ता का क्या अर्थ? उदाहरण देखिए, ठीक है ना। तो देवदत्त विप्राय गाम प्रति शृणोति आशृणोति वा, क्या अर्थ हुआ जी बताइए? बताइए जी। क्या प्रतिश्रुति प्रश्न क्या पूछा, एक बार फिर से बोलो श्रृणोति वा। वाक्य। वचन प्रति और देने का। हाँ, जे पकड़ लिया आपने। यहाँ पूर्वस्य कर्ता का मतलब क्या हो गया? पूर्वस्य कर्ता क्यों कहा? एक बार वाक्य प्रति, से बोलोगे जरा। देखिए सूत्र है प्रत्यांग व्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। तो प्रति और आंग उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु का जो पूर्व करता है, ये पूर्व कर्ता का मतलब क्या हो गया? मैंने वचन दिया है, अभी संप्रदान नहीं किया। और बताएंगे कोई? वाक्य फिर से बोले, आपने जो वाक्य पूछा था ना वो बोलिए ना। पूर्वस्य का अर्थ बताइए इस सूत्र में, सरल प्रश्न। अच्छा, तो ये प्रति अंग उपसर्ग पूर्वक जो श्रु धातु है उसका जो पूर्व मतलब पहले पहले जो व्यापार हुआ है उसका जो कर्ता। सो फॉर एग्जाम्पल देवदत्त अगर गाय दे रहा है तो पहले विप्र याचना करता है देवदत्त से, विप्र याचना करता है, बाद में देवदत्त वचन देता है, और बाद में वचन देने के बाद वो जो प्रतिज्ञा किया हुआ जो व्यापार है वो ऑब्लाइज्ड हो गया, तो मतलब बाद में देवदत्त प्रतिश्रुणोति व आंग उपसर आश्रुणोति ऐसा आ जाएगा। बरोबर, अब आप सही पकड़े, आप और नारायण जी सर ने पकड़ा। अगला सूत्र देखिए, अनुप्रतिगृणश्च। अनुप्रतिगृणश्च बताइए। अनु और प्रति तो उपसर्ग हो गए, ठीक है ना, और ऋणाति और ऊपर से पूर्व से करता आ रहा है, ठीक है ना, तो उससे इसकी अनुवृत्ति आ गई। तो उसमें क्या होता है, ये जब यज्ञ आदि होते हैं ना, तो उसमें कौन कौन अधर अधर अध्वर्यु याज्ञिक होता आदि सब बैठते हैं। तो जो सबसे जूनियर होता है, जिसको सबसे जूनियर, जो दिखता तो सबसे ज्यादा काम करता हुआ होता है ना, परंतु वो सबसे जूनियर होता है, वो दूसरों के निर्देशों की पालना करता है, तो उसको अप्रिशिएट करते रहते हैं, हाँ तूने बहुत अच्छा किया। वो जो होता है उस, हाँ बताइए। आचार्य आचार्य जी जो सोमयाग होते हैं ना, हाँ। उसमें सोमयाग में मैंने देखा है कि जो सदो मंडप है, सदो मंडप में होता बैठ करके ऋग्वेद का मंत्रों का पाठ करता है, और मंत्र का पाठ करते हुए उसके सामने अध्वर्यु बैठ करके वो प्रशंसा करता है, उस अर्थ में है। ओथा मोदा में इस तरह से बोलता रहता है। वो वही कह रहे हैं यहाँ, वो था जी महोदय। जी उसके लिए, उसी प्रयोग के लिए, उसी एक प्रयोग के लिए ये जी। बात कही गई। देखिए, हमने आज कुछ नहीं किया है। हमने क्या किया है, खुद को ये विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया है कि हम सारे सूत्र एक साथ याद कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसा कीजिए, अब सभी सूत्रों को हम वापस देखेंगे, पर शर्त यह है हर सूत्र का एक उदाहरण आपको आना चाहिए। कितना सरल सा बात है, एक उदाहरण संस्कृत में आपको आना चाहिए, बस। तो अब अपना ये पाठ पक्का हो जाएगा। अब आप लोग कर सकते हैं, परसों जब हम कारक प्रकरण करें तो मुझे कारक संज्ञा के सभी सूत्र आप याद करके सुना सकते हैं। नीता जी, अब तो हो सकते हैं ना ये? हाँ हाँ करेंगे करेंगे। करेंगे करेंगे। हाँ, तो परसों मुझे एक एक उसमें एक कोई उदाहरण होना चाहिए, प्रत्येक को आना चाहिए। तो आप लोग की कृपा जी कर पाएंगे ये? हाँ करूंगी करूंगी। तो परसों आपकी परीक्षा है जी ये, ठीक है जी।
जितना हो सकता है उतना करूंगी। मैं बाय हार्ट कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। अरे आप लोग करते रहिए तो आप मुझे याद करवा देंगे, ऐसा कर। अरे ठीक है जी। नहीं, करती तो बहुत हूँ पर याद कुछ नहीं रहता, दैट इज द प्रॉब्लम। तो फिर अब हम परसों से इसकी परीक्षा लेते लेते इसके साथ में हम विभक्ति पाद को जोड़ देंगे। मेरी इच्छा है कि कम से कम कारक हमारा ऐसा हो कि हमारे ऑन टिप्स हो सब कुछ। परसों प्रयास करते हैं अपन इसके बारे में। ठीक है जी। आप सबको बहुत बहुत वो ये एक बार उपपद विभक्ति के सूत्र जरा रटने चाहिए, वो थोड़े अपन इसके साथ जोड़ने वाले हैं निशा जी, जोड़ेंगे जी। परसों से जब जी जी। अपन अपादान का फल पंचमी करेंगे ना, हम्म, तो उसमें उपपद पंचमी जोड़ेंगे इसमें। जी मतलब पंचमी, अपादान और पंचमी एक साथ याद होनी चाहिए। ये जैसे दो हाथ मिल रहे हैं ना, ऐसे ये अपादान कारक विभक्ति, ये पंचमी। अब पंचमी दो विभक्तियां हैं, कारक विभक्ति और दूसरा याद करेंगे उपपद विभक्ति। अब उसी पे काम करेंगे 2 दिन। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। धन्यवाद। 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 शुभ रात्रि। प्रणाम। धन्यवाद।